प्रकाश का स्रोत किसे कहेंगे? तो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जो गहरे जल के ऊपर मंडराता था और उसने कहा क्या हो, उजियाला हो अर्थात प्रकाश हो। तो प्रथम चीज जो बनाई गई वो क्या बनाई गई? उजियाला बनाया गया, प्रकाश बनाया गया। तो प्रथम जो वस्तु है जिसे परमेश्वर बनाते हैं वो क्या है? क्यों? उसके पीछे बड़ा कारण है। आप अंधेरे में कोई काम करते हैं, कोई ड्राइंग पेंटिंग, कोई पढ़ाई लिखाई, सजना संवरना, कपड़े पहनना, खासतौर पे हमारी बेटियां माताएं, शीशे के संग संग प्रकाश भी चाहिए। तो जी परमेश्वर ने प्रकाश इसलिए बनाया ताकि प्रकाश में रहकर सारे संसार को बनाया जा सके। मान लो परमेश्वर पेड़ पौधे बनाता, जीव जंतु बनाता, इंसान बनाता और अंधकार होता, तो बनाकर कैसा लगता? ये आप खाना बना रही है, माताएं बहनें भोजन बना रही है, तो देखती जा रही है कि कैसा बन रहा है, दिख रहा है। और अंधेरे में आपने नमक की जगह ज्यादा आपने चीनी डाल दी, चीनी की जगह आपने नमक डाल दिया, मिर्चा ज्यादा डाल दी। तो प्रकाश कितना जरूरी है? तो प्रकाश इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर प्रकाश नहीं होगा तो आप दर्शन नहीं कर पाएंगे, चीजें दिखेंगी नहीं। अब मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूं क्योंकि आप मुझे देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रकाश है, प्रकाश ना हो तो आप देख ही नहीं पाएंगे। अभी देखिएगा थोड़ी देर में लाइट चली जाएगी तो क्या होगा? मैं खड़ा रहूंगा, शायद मेरी आवाज भी आए लेकिन मैं आपको दिखूंगा नहीं, लेकिन मैं यही होगा, कहीं नहीं जाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि प्रकाश जो है वो आवश्यक है, महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, ना केवल भौतिक जीवन के लिए लेकिन हमारे आत्मिक जीवन के लिए। एक बार मुझे एक घटना याद आती है। मेरे पास एक पुरानी गाड़ी थी, पहले गाड़ी चलती थी देवू मटीज, पुराने लोग शायद जानते हो, किसी के पास हो चली, बड़ी अच्छी गाड़ी थी, पुरानी गाड़ी थी। उसकी हेडलाइट जो बड़ी खराब थी, तो बारिश के दिन थे और हेडलाइट भी खराब, यानी सोने पे सुहागा। एक तो बारिश हो रही है, ऊपर से हेडलाइट खराब है। अब जी मैं जा रहा हूं, तभी सड़क पर एक सामने स्कूटर वाला आ गया, मुझे दिखा नहीं, मैंने उसको टक्कर मार दी, वो जमीन पे गिरा। मेरे पास आया दौड़ के, आपको दिखता नहीं? मैंने कहा बात दूसरे की दिखी तो नहीं ना? अरे दिख रहा होता तो मैं आपको टक्कर क्यों मारता? तब समझ में आया कि प्रकाश हमारी जिंदगी का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे और गहराई से समझें। एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें। एक मिनट तो बहुत ज्यादा होता है, जरा 5 सेकंड के लिए बंद करें। अरे आंखें बंद करें, सब लोग अपनी आंखें बंद करें। देखिए सब कुछ है आसपास लेकिन दिख नहीं रहा होगा, अंधकार ही अंधकार, सब कुछ है यहाँ पर। इंसान भी खड़ा है, एसी भी चल रहा, पंखे भी चल रहे, म्यूजिक सिस्टम भी, सब कुछ है लेकिन दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपने आंखें बंद कर दी, अंधकार हो गया। तो अंधकार जो है वो भय उत्पन्न करता है। अंधकार जो है वो हमारे मार्ग में अवरोध है, और अंधकार में कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता। और परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, उसने सबसे पहले आपके लिए क्या बनाया? उजियाला बनाया। ये बड़ा रहस्य, इसको समझ लीजिए आप। क्योंकि मैं तर्क शास्त्री हूँ, दर्शन शास्त्री हूँ, इसलिए मैं थोड़ा आराम से समझाऊंगा आपको, धीरे धीरे चलूंगा, बात समझ में आनी चाहिए। बात ही समझ में नहीं आई तो फिर क्या फायदा इतनी दूर से हमारे आपके लिए। तो परमेश्वर ने सबसे पहले प्रकाश बनाया ताकि प्रकाश में रहकर पूरे संसार को जो परमेश्वर देख सके। और अंत में आप जानते हैं उसने मनुष्य के लिए एक स्थायी संसारिक प्रकाश बनाया जिसे सूर्य कहते हैं। अब सूर्य का जो प्रकाश है वो कितना जरूरी है आपको मालूम है? अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ना आए तो 2 चीजें होंगी। वैसे तो कई चीजें होंगी लेकिन 2 मुख्य होंगी जो विज्ञान के छात्र हैं वो जानते हैं।
आपने पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण की विधि, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा है? क्या होता है उसमें? सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर आता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो पेड़ पौधे जो है वो ग्लूकोज बनाते हैं। यानी आपकी जितनी भी खेती किसानी होती है उसके लिए प्रकाश बहुत जरूरी है। अगर प्रकाश ना हो तो ये आपके चावल, गेहूं, ये पपीता, केला जो आप खा रहे हो, जिससे आप जीवित हो, ये बनेगा ही नहीं। बनेगा? आप बताओ। सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही पृथ्वी पर जीवन है, क्योंकि उससे पेड़ पौधे ऑक्सीजन बना रहे, ग्लूकोज बना रहे, उससे खाना बन रहा है। खाना बन रहा है तो आपका पेट भर रहा है, तो आप जीवित हैं। तो प्रकाश की देखो कैसा रहस्य है, कैसी महिमा है प्रकाश की। ये थोड़ा रहस्य में इसको समझाता हूं आपको। जैसे काली भैंस देखिए आपने, काली भैंस जो है वो हरा चारा खाती है। क्या करती है? काली भैंस क्या करती है? हरा चारा खाती है और सफेद दूध देती है। ये रहस्य है, इसे आज तक कोई जान ही नहीं पाया कि काली तो भैंस हरा चारा खा रही है और सफेद दूध दे रही है। ठीक इसी तरह इस पृथ्वी पर बहुत सारे रहस्य हैं, और उनमें से एक रहस्य है कि वो प्रतापी, अगोचर, अदृश्य परमेश्वर जिसे किसी ने नहीं देखा, अज्ञात है। वो अज्ञात, भारतीय दर्शन शास्त्र में देखा वो अज्ञात अगोचर है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं तो अज्ञात है, अगोचर पर है। लेकिन वो जो अज्ञात अगोचर परमेश्वर है, अदृश्य परमेश्वर है, जो आत्मा परमेश्वर है, वो भौतिक चीजें बना रहा है। विज्ञान के छात्र समझ जाएंगे। जो आत्मा है, जिसे छू नहीं सकते, जिसे देख नहीं सकते, जिसे स्पर्श नहीं कर सकते, वो क्या बना रहा है? भौतिक प्रबंध कर रहा है आपके लिए। पृथ्वी बना दी, पेड़ पौधे बना दिए, जीव जंतु बना दिए, आदमी बना दिया, तमाम गैलेक्सीज, ब्रह्मांड में तमाम हजारों, लाखों, करोड़ों जो है प्लैनेट्स बना दिए। किसने? अज्ञात अगोचर परमेश्वर ने, दृश्य अदृश्य परमेश्वर ने दृश्य संसार को बना दिया। ये रहस्य है और उसे कोई नहीं जानता, लेकिन संसार को हम जान रहे हैं। हम खेत खलियान जान रहे हैं, जीव जंतु जान रहे हैं, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को जान रहे हैं, इंसानों को जान रहे हैं, लेकिन उसको नहीं जान पा रहे जिसने संसार को बनाया। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? हमारे भारतीय तर्क शास्त्रियों ने कहा है कि मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और आपको रोटी ना मिले 4 दिन फिर देखो। ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान को रोटी मिली सबसे पहले उसे गुस्सा आता है। भूख में जो है, इसे भूखे ना रहे, भूखे आदमी को ज्यादा गुस्सा आता है। आपको गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब आप भूखे हो, तुरंत कुछ खा लें या पी लें। जब भी आपको गुस्सा आए, इफ यू फील एंगर, देन इमीडिएटली ईट समथिंग और ड्रिंक समथिंग। तो आपको भोजन चाहिए, तो भोजन परमेश्वर बनाया कि नहीं बनाया? अगर नहीं होता तो क्या करते आप? तो उस अज्ञात, अदृश्य, अगोचर परमेश्वर ने आपके लिए भोजन बनाया, व्यवस्था की। और ये भौतिक प्रबंध जो आप संसार में देख रहे हैं, ये बड़े अद्भुत तरीके में शाम को नीचे बैठ के केला खा रहा था। जब भी मैं किसी फल को देखता हूं, अभी लीची आ गई, देखिए आपने ठेले पे, आप बना के दिखाओ, नहीं बना सकते? परमेश्वर की कुदरत है, इसकी कायनात है, देखो। और उसने आपके लिए बनाया कि बच्चे जो है लीची खाएं, संतरा खाएं, खाते आप लोग नहीं खाते। उसमें आपके लिए परमेश्वर ने विटामिन, आयरन, कैल्शियम, तो कितना महान परमेश्वर है, कितना अद्भुत परमेश्वर है जो आपकी चिंता कर रहे हैं।